कितने पर उम्मीद है इस बार? काफ़ी क्योंकि पाकिस्तान जिस हालात पे पहुंच चुका है, मेरे ख्याल में अब इसके बाद इस मसले का हल ना निकालना पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। अच्छा बताइएगा, आज पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में क्या अहम गुफ्तगू हुई है और ख़ास तौर पर अपोजिशन अलायंस के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने हमारे साथ गुफ्तगू की थी, उस मतलब क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई? यार सॉरी, मैं आज डी खान से एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है उधर वो डेराजात शुरू था, उधर से लेट आऊँ तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास मेरे से मिस हो गया। आई डोंट नो। चले हम आपसे कुछ और सवाल कर लेते हैं। वज़ीर आला ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मैं अपने तय एक किरदार अदा करूं, और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे दूसरी साइड पे एतबार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाला कौन है ये साबित करेंगे, और अगर जो बैक ऑफ करेगा मैं उनको एक्सपोज करूंगा। आप इस किरदार को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं इसमें कामयाबी हासिल होगी? देखें जी, मसाइल का हल बातचीत है। इवेंचुअली बंदे मारने के बाद भी बातचीत ही होता है, और बातचीत फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। क्योंकि अब तो बच्चे को पता है कि खान को वैसे ही इन्होंने जेल में रखा हुआ है, केसेस जो हैं वो मतलब ऐसे ही गप है। बातचीत से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो हालात इस वक्त आपके इकानमी के हैं, जो हालात आपके डिप्लोमेसी पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हैं, वो भी हर किसी को नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं तो बैठ जाएं, बात करें। इस तरह की बातचीत पहले भी हुई थी जो नाकाम रही है, या उधर कुछ क्या मामला हो कि जो आगे नहीं बढ़ सके? यार भाई, मेरी तो इस लेवल की क्या कहते हैं सीनियर लीडरशिप का मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि क्या बात। बाखबर बंदे हैं? नहीं, बाखबर तो हूँ, लेकिन यह है कि बातचीत देखें, कोशिशें तो होती रही हैं, और हालांकि खान पर्सनली इन द सेंस ही इज़ नॉट टू मच कि भाई यार वो कहता है कि मैं अपने असूल के मुताबिक, अपने उसके मुताबिक खड़ा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है एज हिज फॉलोअर्स, एज पाकिस्तानीज़, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना कोई भी रोल पॉजिटिवली, बेशक अल्लाह कामयाबी देने वाला है, कोशिश तो अपनी करनी चाहिए। फिर ये बताइए, कल मुराद सईद साहब मंजर आम पर आए, एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने तंजीमी ओहदेदारान को हदायत भी दी, तो आप लोगों के ये ट्रस्ट में लेके ही बातचीत हो रही है या अपनी इनफरादी हैसियत में? देखें, ऐसा है कि हमारी एक पार्टी है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरह एक डिबेट होती है, जिस तरह एक डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक प्रोसेस होता है, ये उस पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा है, और सब ने उसके अंदर अपना अपना रोल प्ले करना है। मैंने अपनी जगह पे करना है, किसी ने अपनी जगह पे करना है। तो सर, जुनैद अकबर साहब नए सदर हैं, इस बार जो पीटीआई रुख करेगी इस्लामाबाद का जो तहरीक, कितने पुर उम्मीद हैं कि लास्ट टाइम से ज़्यादा वो पुर असर होगी और इस पर वाकई हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट होगा? भाई, हमारी तो कोशिश हर मोबिलाइजेशन में यही रही है कि मैक्सिमम मोबिलाइजेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से मैं ये कहता हूँ कि केपी ने हमेशा से पूरे पाकिस्तान को लीड किया है, और अब भी अगर कोई कॉल होगी तो केपी हमेशा की तरफ आगे होगा, फ्रंट लाइन पे होगा। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा सरकर्दा रुकन है, पंजाब से इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि वर्कर्स बारहा ये सवाल करते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यानी कि आपको भी सिर्फ उम्मीद ही? नहीं, देखें, उम्मीद होगी तो आगे कुछ होगा ना, उम्मीद नहीं होगी तो नाउमीदी तो वैसे भी गुनाह है। देखें, पंजाब में भी आप एक चीज़ हमें देखनी चाहिए, वहाँ पे जो जुल्म जिस तरह का मतलब है लोगों की, इवन फैमिलीज़ के साथ जो हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो लीडरशिप को डेफिनेटली उसको ओनरशिप देनी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर मेरा वर्कर डंडे खा रहा हो और मैं घर में सोया हुआ हूँ तो ये भी बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो लीडरशिप है वो लीड करेगी, और इंशाल्लाह जो भी कॉल खान साहब देंगे, जब भी देंगे, वी विल बी देयर। लास्टली सर ये बताइएगा, हम मौलाना फजल रहमान के घर भी जाते रहते हैं, कवर करते रहे, तो उनके जो तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि जब कुछ अलायंस करीब पहुंचने लगता है तो सीएम साहब को ऐसा बयान देते थे जिससे मज़ीद दूरियां पैदा हो जाती हैं। पहले तो उस मुतालिक था, लेकिन अब असद कैसर, शहराम भाई और आतिफ साहब के मुतालिक बयान दिया है, तो समझते नहीं इस मौके पर गैर मौजूद था, वरना मज़ीद मुश्किल? यार देखो, ऐसा है कि पॉलिटिकल स्फेयर में किसी का बात करने का हक, फ्री स्पीच है। तो मतलब है मौलाना साहब की पार्टी की तरफ से भी बड़े अटैक आए हैं, बहुत सारे हमने वेल लेफ्ट किए हैं, किसी न किसी को फिर हुक्म भी करना पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिक्र के लोग बैठे होते हैं, बशमूल मेरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पे लोगों के बड़े अपने व्यूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं, और हम लोग उसको एयर करते हैं। पार्टी के अंदर कोई बात आती है, मुझे ये नहीं मालूम कि उस पर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या और XYZ को क्या वो है, वो अपनी पार्टी का देखें। वहाँ पे तो पंजाब में एक MPA जो है उसका तो कहने पे कोई चीज़ होती नहीं है, तो वो अपने घर का सोचे, हमारे घर का। आला मीडिया पे आके साबिक स्पीकर के खिलाफ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो साजिशी है। किसी किस्म का वो चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो हमारी चीज़ें, हमारे सब के सब हमारे सिरों के ताज हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, सारे साथी, सारों ने बहुत कुर्बानियां दी। क्या वज़ीर आला से पूछा जाएगा इस हवाले से? सब के सब हमारे जो हैं वो
दिल के टुकड़े वज़ीर आला से आप पूछेंगे इस हवाले से? वो हमारा पार्टी दोनों में से सच्चा कौन है? को निकाल रहा है, उसको गलत निकाल रहे हैं। सुबह कह रहे हैं कि मैं उसको रखूंगा, साथ रखेंगे। जी, जो केपी में बड़ा क्लियर कट है। आज भी मैं एक जगह से गुजरा था, सारे अफगान बाशिंदे वहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे मतलब उनकी फैमिलीज बस की हैं पाकिस्तान में, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो गलत। गुलाम नबी और सैयद रसूल के अब्बा से ये जो खबरें चली, अमेरिका के कुछ लोग हैं, इमरान खान से मुलाकात की है, हुकूमत ने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि वाकईतन मुलाकातें हुई, अमेरिका से कुछ लोग आए हैं। अमेरिका से जो लोग आए थे उनकी खान से तो मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने भी अपने तय एक कोशिश की ना कि खान की रिहाई के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात करके कोई डील का या कोई रिहाई का कोई सबील निकाल सके। आपने ये भी देखा सोशल मीडिया और ये यूट्यूबर उनके पीछे भी पड़ गए कि जी ये क्यों गए, हम क्यों नहीं गए। बात ये है उन्होंने अपने तय ये कोशिश की। अब इस पे जो है जो भी अभी ये आजम स्वाति साहब के खिलाफ जो मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, ये सब कुछ, फिर कुछ लोग जो हैं हमारे स्पीकर केपी असेंबली के खिलाफ महाज लगाए बैठे हैं, कुछ लोग अली अमीन खान के खिलाफ लगाए बैठे हैं। ये देखो ना, ये कोई पार्टियों में इस तरह होता है। और वो डिसिप्लिन नाम की चिड़िया किधर भाग गई, जो मेरे लिए तो कहते थे कि पब्लिक में बयान दिया। अब कितने पब्लिक में बयानात हो रहे हैं, एक दूसरे पे जो है ऐसे ऐसे टार्चर फेंके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मर्डर के गोले फेंक रहे हैं, इनको नहीं आता। और जो वज़रा ने हल्फ ले लिया, चले पीटीआई उनको मुबारकबाद तो दो, उनके 2 वजीर तो आ गए कि मरकज में, पार्टी से निकाला तो नहीं है ना। सर अगर मुराद सईद आते हैं तो कहा यह जा रहा है कि शेर अफजल मर्द और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो भी माइनस हो सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं दोनों आपस में? यार वो वही बात है जो मैंने आपको 1 साल पहले कही थी। क्या कही? ये अगर मगर छोड़ो ना, अगर आते हैं मगर आते हैं, जब कोई आएगा देखा जाएगा। आ तो चुके हैं वो सामने। हाँ, अल्लाह करे आ जाए। मेरी तो, मैं तो उनको पसंद करता हूँ, मेरी दुआएं उनके साथ। वो एजेंसियां जो कि समुंदर की खाई में से सुई निकाल लेती हैं, मुराद सईद उन्हें नजर नहीं आ रहा। केपी में हालांकि खुद रहा और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में एजेंसीज के साथ राब्ते में रहा मुराद सईद। देखिए मुझे इल्म नहीं है कि वो एजेंसियों से राब्ते में हैं या नहीं है, लेकिन कल जो उनकी तकरीर है वो मैंने सुनी है और वो तो ऐसे किसी रवाबित की निशानदेही नहीं कर रही है। अली अमीन गंडापुर भी इसी तरह की तकारीर तो करते हैं, लेकिन मुकम्मल फैसिलिटेट उन्हीं को करते हैं जिस तरह के उनके इक़दाम हैं। नहीं, अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो तो अल्लाह ऐलान कह चुके हैं कि बैसियत वज़ीर आला और पार्टी के जो मरूजी हालात हैं, खान के जो जेल में नज़रबंद हैं, इन हालात के पेश नज़र उनको दोनों तरफ से जो हैं मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये किरदार अदा करना ज़रूरी है और इस पे पार्टी को इतराज़ ही नहीं है। ये तो खान की इजाज़त से वो कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज से ज़्यादा ज़हीन मुराद सईद हैं, जो कि उन्हें समझ नहीं आई कि मुराद सईद दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं या केपी में किस जगह पे? मैं तो कभी नहीं समझता हूँ कि हमारी एजेंसियाँ इतनी ज़हीन हैं। ज़हीन होते तो मुल्क में ये हालत तो न होती। ज़हानत और मतानत और जो इनकी थोड़ा सा ये किरदार है ना, ये मुल्क में बदआमनी ना होती ना। असल काम जो इलेक्शन कैंपेन चलाई आपको नहीं पकड़ सके अगर ज़हीन होते तो? मुझे तो पकड़ा था। केपी के में आपने कैंपेन चलाई है, कोई मसला नहीं है। नहीं, जब केपी में आपको मैं बताऊं ना, केपी के लोगों का एक बड़ा तुरे इम्तियाज है। जिस जिले में मैं जाता था ना, मैं उस जिले का मेहमान होता था और उन लोगों ने मुझे कभी भी हर जगह पे, आप देखे ना, आप लोग उस वक्त थे, कहीं पर लोगों की इस माब, इस जमघटे, इन हजारों लोगों के सामने इन्होंने हमेशा हम पे हाथ डाला, दीर में हाथ डाला, कुआट में हाथ डाला, बाजवड़ में हाथ डाला, कहीं पर रोका तो नहीं है ना। हर जगह पे इन्होंने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये वो अवाम थे, गयूर लोग थे, उनका कहना था कि हमारे मेहमान हैं और उनके तो फेल इनकी इन जुर्रत और हिम्मत की वजह से मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। सर आपने कहा कि इमरान रियाज साहब निकल गए और एजेंसियों के उस वजह से निकले, वो भी यही कहते हैं कि मुझे कबायली लोगों ने निकाला, जैसे अभी आप दलील दे रहे हैं। वो छोड़ो इमरान रियाज को, आगे वो कोई और मेरे खिलाफ कोई नई बात कर दे फिर सवाल करो। अभी तक ठंडे के मैं जवाबी कार्रवाई करता हूँ, कभी एग्रेशन नहीं करता हूँ, और जब ये लोग मुझ पे एग्रेशन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। इन सब का ख्याल ये था यूट्यूबरों का कि जो ये, इसका मतलब है इमरान रियाज साहब का और आपका अभी तक सीज फायर हो गया? कोई चीज फायर मेरा नहीं है, मैंने तो फायर शुरू ही नहीं किया। हर एक मुंह उठाए अंधाधुंध शुरू हो जाता था। कितने फॉलोअर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप खुद ही कहते हैं ना। ये जो है ना ट्विटर पे, एक्स पे आप देखे ना,
یہ 0 سے شروع ہوتے ہیں اور 150-200 فالوور بنا کے ان لگڑ بگڑوں کا کام ہے گالی دینا ایسے. اور یہ جو ہے نا یہ حلالی نہیں لوگ ہو سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس بروت صاحب جیسے جملے بولتے ہیں نا آپ ان کے خلاف 1-2 فالوور والے کے، جب آپ ان کے خلاف ایسے بولتے ہیں تو ان کے زیادہ ملین میں فالوور ہو جاتے ہیں، ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. ایسے ملین پہ بھی دونوں ہاتھوں سے لانا تھا. زیادہ ہو گیا سر.